अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, इस खबरनामे में आज दिन भर की अहम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। असेंबली में पीर को भी सीमा आंध्रा और तेलंगाना के अरकान असेंबली ने किया हंगामा। ऐवान की कार्रवाई मंगल तक के लिए हुई मुलतवी। वोटिंग के जरिए तेलंगाना मसौदे बिल को शिकस्त देना ही अहम मकसद, सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायणा ने दिया बयान। तनिष्क ज्वेलर्स में चोरी का मामला हल हो गया, 2 नौजवान हुए गिरफ्तार। इलाज के लिए पैसों की कमी और सिक्योरिटी में कोताही को सामने लाने के लिए चोरी करने का किया एतराफ। अंडमान निकोबार में कश्ती डूबने के वाकये में महलूकीन की तादाद 22 तक पहुंची। महलूकीन के अहल खाना को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। इराक के सूबे फलोजा में अलकायदा के ठिकानों पर सरकारी अफवाज ने किए फिजाई हमले। जंग में इराक का साथ देने अमेरिका ने किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। पीर को एक दिन की तातील के बाद ऐवान असेंबली दोनों इलाकों के अरकान के नारों से गूंज उठी। आज असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही तेलंगाना के वज़रा और कांग्रेस अरकान असेंबली ने वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की जानिब से तेलंगाना मसौदे बिल को मुस्तरद कर देने से मुताल्लिक नोटिस जारी करने के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने स्पीकर से इस नोटिस को मुस्तरद कर देने का मुतालबा भी किया। तेलंगाना के अरकान के नारों के खिलाफ सीमा आंध्रा के अरकान असेंबली ने जवाबी नारेबाजी भी की। स्पीकर असेंबली ने बार बार दोनों इलाकों के अरकान से एहतजाज खत्म करने की अपील की, लेकिन शदीद हंगामे को बढ़ता देखकर उन्होंने इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायणा ने पीर को कहा है कि वोटिंग के जरिए तेलंगाना मसौदे बिल को शिकस्त देना ही उनका अहम मकसद है। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन की जानिब से तेलंगाना मसौदे बिल की मुखालिफत से मुराद वोटिंग के बाद उसको शिकस्त देना है। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी पर तेलंगाना मसौदे बिल को मुस्तरद कर देने से मुताल्लिक नोटिस जारी करने के खिलाफ पीर को सरकारी चीफ व्हिप जी वेंकट रमना रेड्डी और साबिक रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने शदीद अंदाज में तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने रियासती वज़रा के एतमाद को खो दिया है। सरकारी चीफ व्हिप ने कहा कि वज़ीर आला ने वज़रा से मुशावरत के बगैर ये इक़दाम किया है जो एक तरफा है। उन्होंने स्पीकर असेंबली से इस नोटिस को मुस्तरद कर देने का मुतालबा भी किया। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस डी श्रीनिवास ने वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की जानिब से तेलंगाना मसौदे बिल को मुस्तरद कर देने से मुताल्लिक नोटिस जारी करने के खिलाफ रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की शिकायत की है। पीर को उन्होंने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पीर को रियासती वजीर घंटा श्रीनिवास राव ने कांग्रेस सीनियर लीडर से मुलाकात की और राज्यसभा इंतखाबात से मुताल्लिक बातचीत की। खबर है कि सीमा आंध्रा कांग्रेस अरकान असेंबली कांग्रेस हाईकमान की जानिब से रियासत की तकसीम के फैसले के खिलाफ पार्टी के अहकाम के खिलाफ वोट डालते हुए मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के हामी लीडरान को कामयाब बनाने से मुताल्लिक अपनी हिकमत अमली का आगाज कर दिया है। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव पीर को जिला वरंगल के डिस्ट्रिक्ट अदालत में हाजिर हुए। 2012 के जिला वरंगल के हल्के असेंबली पराकाला के ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर केसीआर पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने अपनी तकरीर में कमजोर तबकात और एक फिरके के मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया था। पीर को अदालत के एडिशनल जज ने इस केस की समाअत 9 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट लगरा पार्टी राजगोपाल ने कहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से राज्यसभा के उम्मीदवारों में वो उम्मीदवार ही कामयाब होंगे जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की ताईद और हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत के हामी उम्मीदवारों को शर्मनाक शिकस्त दी जाएगी।
पीर को उन्होंने कहा कि तेलुगु रियासत को कोई अलग नहीं कर सकता। राजगोपाल ने वाज़ेह भी किया कि उनके लिए सियासी मुस्तकबिल से ज्यादा अवाम का मुस्तकबिल ही अहम है। దేశంలో ఏ శక్తి ఏ వ్యక్తి కూడా తెలుగు జాతిని తెలుగు నేలని తెలుగు రాష్ట్రాన్ని విడతీయలేరు అన్న గట్టి నమ్మకం నాకు ఇంకా చాలా బలంగా ఉంది। ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంతవరకు ఆయన అటువంటి వ్యాఖ్య ఎక్కడ చేయలేదు। అనేక రకాల కథనాలు మీడియాలో చూస్తూనే ఉన్నాం, కానీ ఆయన ముందున్న లక్ష్యం కానీ మా ముందున్న లక్ష్యం కానీ ఒకటే, అది రాష్ట్ర సమైక్యతను ఎలా కాపాడుకోవాలి, దానికోసం ఏ కార్యక్రమాలు చేయాలి, ఏం పోరాటాలు చేయాలి, దేనికైనా సిద్ధపడి ఈ రాష్ట్ర సమైక్యతే ప్రాధాన్యతగా ముందు నడవాలనే ఏకైక లక్ష్యంతోనే మనం। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कुतुबुल्लाहपुर के गांधीनगर में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया। सदर मजलिस ने मुसलमानों और नौजवानों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तलकीन की। ये जलसा नौजवानान महल्ला की जानिब से मुनअक़द किया गया था। जलसे से मौलाना अनवार अहमद, मौलाना अजीजुल्लाह कादरी, मौलाना सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी, सैयद सगीर अहमद और मोहम्मद शब्बीर अहमद याकूबी ने खिताब किया। जलसे में हजारों मुकामी अफराद ने शिरकत भी की। बताओ कि हमको अपने मकानों से मोहब्बत है या अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और अगर नहीं है तो याद रखो अल्लाह कुरान में साथ फरमा रहा कि तैयार हो जाओ, अज़ाब नाज़िल किया जाएगा। और क्या अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह फासिकों से मोहब्बत नहीं करता। उलमा किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं कि फिस्क का मतलब कुफ्र है, फिस्क का मतलब कुफ्र है। हदीस के अल्फाज साफ और वाज़ेह बुखारी और मुस्लिम शरीफ के कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं जब तक कि मैं तमाम चीजों से बढ़कर तुमको महबूब ना हो जाऊं, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे वो तुम्हारी दौलत हो, माल हो, मकान। तो मोमिन अगर बनना है तो सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना पड़ेगा, यकीनन कोशिश करना है। और ये कोशिश उसी वक्त कामयाब होगी जब आप उलमाओं की सोहबत में बैठेंगे, जब आप उलमाओं की सोहबत में बैठेंगे, जब आप अहले दिल की सोहबत में बैठेंगे, जब आप इंशाअल्लाह ताला क्यों जिंदा रहेंगे। अगर तुम फिक्र की किताब हिदायत पढ़ोगे तो उसके जिल्द अव्वल पर शरीफ लिखी गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म से जिंदा होता कभी नहीं मरता। आज हमारे दरमियान में इमाम आजम अबू हनीफा नहीं है, आज हमारे दरमियान में इमाम मालिक नहीं है, इमाम अहमद बिन हंबल नहीं है, इमाम मालिक नहीं है, मगर आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा? अपने इल्म से जिंदा। तुम जिंदों के साथ रहोगे या खत्म होने वालों के साथ रहोगे। याद रखो ये 2 घंटे के नाच गाना देखने वाले ये सब खत्म होने वाले हैं, जमीन की ग़िज़ा बनने वाले हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाह रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में जिंदा कौम रहे, तो फिर तुमको उलमाओं की सोहबत को इख्तियार करना पड़ेगा, तुमको सोहबत को बदलना पड़ेगा। जब तुम उलमाओं की सोहबत में बैठोगे, तुम अल्लाह के वलियों के साथ बैठोगे, तो यकीनन तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना सीखोगे। शहर हैदराबाद सिटी पुलिस ने तनिष्क ज्वेलर्स में भारी सुर्खी के मामले को पीर को हल कर लिया है। चोरी करने वाले एक नौजवान ने खुद को एक टीवी चैनल जाकर खुद सुपुर्द किया, जहां से पुलिस ने इस केस के मुलजिमीन की हैसियत से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। इन 2 अफराद की शनाख्त किरण और आनंद के तौर पर कर ली गई है। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने कहा कि इस केस में मुतल्लिका पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमीन की निशानदही की। बताया यह भी जाता है कि मुकम्मल एहतियात के साथ सुर्खी का प्लान बनाया गया था। चुनांचे उन्होंने चोरी के दौरान किसी भी मशकूक चीज को नहीं छुआ जिसके जरिए पुलिस चोरों की निशानदही कर सके। उन्होंने इसके अलावा अपने हाथों और पैरों में प्लास्टिक के कवर्स को पहनकर ज्वेलरी की दुकान में दाखिला किया। इसके साथ साथ उन्होंने पुलिस के कुत्तों को गुमराह करने के लिए ज्वेलरी शोरूम के चोरी के मुकाम पर मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया। सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस वक्त इन दोनों के कब्जे से 5.98 करोड़ की लागत के सोने के जेवरात को जब्त कर लिया गया है। While the investigation was in progress, yesterday night, one person by name Kiran, 23 years old, he approached one of the local media house, and said that he is the person who has committed the theft, and he just wanted to show that
there are loopholes in the society as well as in the system, and he just wanted to prove a point. Subsequently, on his instance, the gold was recovered. However, in subsequent first instance, he said that he was the only person who had committed the theft and he had acted in such a manner that he was limping. But on sustained questioning, he stated that he had another accomplice by name Anand, which is a cousin of his, and both of them had planned to get into the showroom and subsequently commit this theft because they needed money. Kiran wanted to be a pilot, and for the training he wanted about 15 lakh rupees, whereas the other person is affected by polio and he wanted some 15-20 lakhs for his treatment. So in pursuance of that, though they had committed this theft, Anand is still absconding, and we are sure that very soon we'll be able to. टप्पा चबूतरा पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने उदय शंकर को होम लोन दिलाने का लालच देकर कई लोगों से जुमला 55 लाख रुपए हासिल किए। शशिकरण नामी शख्स से मुलजिम ने 20 लाख रुपए हासिल किए। शशिकरण की शिकायत पर पुलिस ने उदय शंकर को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। शशिकरण नाम का एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हमारे पुलिस स्टेशन में की दरखास्त थी। उनका एलिगेशन ये था कि महागानी उदय शंकर राव नाम का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बंजालेस रोड नंबर 3 में रहने वाले हैं, उनके ऑफिस है और घर है वहाँ पे। ये नेशनल बैंक से प्रॉपर्टी परचेस करके डेवलप करने के लिए लोन दिलाते बोल के प्रॉमिस करे, और उनका जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए लोन दिलाएंगे, और इसमें टोटल लोन अमाउंट पे 10% का कमीशन उनको देना चार्टर्ड अकाउंट को। ऐसा एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी खबरों का अहम सिलसिला जारी रहेगा।